माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर मतलब मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो हर वर्ष माघ के महीने में इलाहाबाद में मेला लगता है। और माघ मकर गत रवि जब हो तीर्थपति आओ। तीर्थपति प्रयाग को कहा गया तीर्थपति। प्रयागराज तीर्थों का राजा है और तीर्थराज प्रयाग में सभी संत भगवंत हर वर्ष माघ के महीने में एकत्र होकर के, और जो शास्त्र संविधान है, हमारा धर्म का संविधान क्या है? शास्त्र। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र का मतलब होता है जो शासन करे उसको कहते हैं शास्त्र। और संशय का जो त्राण करे, जो संशय को मिटा दे, उसको कहते हैं शास्त्र। संतनाथ इति शास्त्र, जो आपके संशय को मिटा दे उसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र धर्म ग्रंथ जो है हमारे धर्म का संविधान है। सभी संत वहां एकत्रित होकर के एक मंच पर बैठ करके और राम के निरूपण करते हैं, राम के बारे में विचार करते हैं, शास्त्र पर विचार करते हैं। माघ के मेले में एक बार ऐसा हुआ, माघ का मेला लगा हुआ है, सभी संत महात्मा आए हुए हैं और एक महीने का मेला लगा। और एक महीने के बाद जब मेला खत्म हुआ तो सभी महात्मा जाने लगे। जब सभी महात्मा जाने लगे तो एक महात्मा है याज्ञवल्क्य जी महाराज। जब याज्ञवल्क्य जी महाराज वहां से जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज ने पैर पकड़कर याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक लिया। पैर पकड़ के याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक लिया और कहा कि महाराज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा क्या कहना चाहते हैं? भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप मत जाइए, सभी महात्मा चले जाएं लेकिन आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक संशय है। मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? बोले महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नाथ एक संशय मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संशय है। भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि क्या संशय है? महाराज संशय कहने में तो शर्म आ रही है, लाज लगता है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे इतना बड़ा उम्र हो गया और अभी तक ये बात नहीं जानता है। और दूसरा संशय लाज ये लग रहा है, पहला शर्म ये लग रहा है कि आप कहेंगे कि इतना उम्र हो गया और ये बात नहीं जानता है। और दूसरा भय भी लग रहा है। भय इसलिए लग रहा है कि आप कहीं ये न समझ लें कि भरद्वाज कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा है, इसलिए भय लग रहा है और शर्म भी लग रहा है। लेकिन अगर भय और संकोच को छोड़कर अगर हम आपसे ये बात नहीं पूछते हैं तो फिर मेरा संशय नहीं मिटेगा। इसलिए संशय को मिटाने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा। प्रभु ये बताइए कि राम कौन है? भरद्वाज जी जो दिन रात राम राम जपते हैं, उम्र चौथापन आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है, दिन रात राम का ही नाम जपते हैं, लेकिन अभी भी संशय ये नहीं मिटा है कि राम कौन है। कहते हैं कि ये प्रभु आप ये बताइए कि संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, जिसका जप सतत भगवान शिव करते हैं, सतत जप भगवान शिव करते हैं। और वो जो सतत जप भगवान शिव करते हैं वो किस राम का जप करते हैं? वो राम कौन है? संतत जप किसे कहते हैं? सतत जप मतलब संतत जपत शंभु अविनाशी, जो सतत जप करके अविनाशी पद को प्राप्त हो गया। तो सतत जप का मतलब क्या है?
जैसे हम राम राम बोलते हैं, राम 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 जप करते हैं, या सीताराम 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 जप करते हैं। तो जब हम राम और राम बोलते हैं ना, जब हमने के राम और राम बोली ले जा, तो राम और राम के बीच में गैप है। राम और राम के बीच में गैप है। जैसे ही हम बोलते हैं राम 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 राम, तो राम और राम के बीच में जो गैप है उसी में मन प्रवेश कर जाता है। हम जाप जाप करते रहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, आ मनवा तो सिमरी बाजार में फिरे, ये तो सुमिरन ना। हम हाथ में माला लेकर जब भी करते रहते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं जीभ से, सीताराम 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 जप करते रहते हैं, लेकिन मन सीताराम में नहीं लगा रहता है। मन चला जाता है बाजार में, और बाजार में जाकर दुकान में कपड़ा फरवाने लगता है, जूता खरीदने लगता है, छोला खाने लगता है। मन कहाँ चला जाता है। लेकिन भगवान शिव का मन कभी राम से अलग नहीं होता, हमेशा राम में लगा रहता है। हमारा मन राम में नहीं लगा रहता। हम राम राम तो जपते हैं, पर मन राम में नहीं, संसार में लगा रहता है। क्योंकि रस हमको संसार में मिलता है। संतत जप सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। वो जो सतत जप भगवान करते हैं और कर कि आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लगे। राम नाम के जप के आधार पर, केवल राम नाम के जप के आधार पर भगवान शिव काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं। काशी में मरने वाले को भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि संतत जपत शंभु अविनाशी। सतत जप कैसे होता है? अगर आप किसी एक बर्तन में तेल ले लीजिए, तेल या पानी ले लीजिए, एक लोटा पानी, और उसको नीचे गिराइए, ऊपर से नीचे गिराइए, तो लोटा से लेकर जमीन तक धार एकदम मिला हुआ रहेगा। जब तक पानी लोटा में रहेगा, जब तक तेल बर्तन में रहेगा, तब तक अगर हम गिराएंगे तो धार नीचे से ऊपर तक मिला रहेगा, धार कहीं कटेगा नहीं जब तक तेल रहेगा। इसी को बोलते हैं सतत धार। जैसे तेल बर्तन से और जमीन से एक धार में मिला हुआ है, वैसे ही शिव जी का जप भी एक धार से राम में मिला हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतत जप करते हैं, शिव धारावत जप करते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, राम से कभी अलग नहीं होते। हम कभी राम में टिकते नहीं हैं, हमारा मन संसार में लगता। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु जिसका जप भगवान शिव करते हैं, वो राम कौन है? आप हमें बताइए। राम कौन प्रभु पूछो तो ही, आपसे यही पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? कबीरदास ने 4 राम के बारे में बताया। कबीरदास जी 4 राम का वर्णन कर रहे हैं। राम 4 वो है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। 4 राम। बोले एक राम कौन? जो दशरथ के घर में अवतार लेकर आए, लीला किया, विवाह किया, असुरों का संहार किया, पुनः अपने धाम को चले गए। और दूसरा राम क्या? एक और राम। एक राम तो दशरथ के घर में है वो राम, और एक राम और है। बोले कौन राम? एक राम घट घट में बोले।
उसी राम के बारे में प्रहलाद ने कहा कि हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापी राम। हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु से जब पूछा कि कहाँ है तेरा परमात्मा, तो प्रहलाद जी एकदम निर्भीक होकर कहते हैं कि हम में भी है राम। हे पिताजी, हम में राम है, देखो। और हम में ही नहीं, तुम में भी राम है, तुम्हारे अंदर भी मेरा वही राम दिखाई दे रहा है। हम में, तुम में, और इतना ही नहीं, खड़ग में, आप जो खड़ग लेकर खड़ा है उस खड़ग में भी मुझे राम दिखाई दे रहा है। खड़ग में ही नहीं, खंभ में भी राम दिखाई दे रहा है, खंबा में भी राम दिखाई दे रहा है। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में घट घट व्यापी राम। जब तक राम है तब तक आंखें देखती है, मुंह बोलता है, कान सुनता है, जीभ रस लेती है, त्वचा स्पर्श लेता है, ये शरीर हिलता है, डोलता है। बोले उस घट घट में व्यापक राम सबके अंदर है। वो किसी में कम और किसी में बेसी नहीं है। ऐसा नहीं कि राम कहीं कम है कहीं बेसी है, नहीं, राम हर जगह व्याप्त है। दूसरा राम कहाँ है? बोले घट घट में व्यापने वाला राम है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या खंबे में भी राम है? प्रहलाद सोचने लगे कि पिता कह रहा है कि खंबे में भी राम है, और अगर मैं कह दूं कि खंबे में राम है, और अगर कहे कि राम को निकालो और राम नहीं निकलेगा तो प्रहलाद जी ने कान लगाकर सुना, कान खंबे में लगाया प्रहलाद ने, तो देखा कि शेर की तरह आवाज आ रहा है खंबे से। जैसे शेर की आवाज आता है ना, शेर बोलता है, वैसे शेर जैसा आवाज खंबे से आ रहा है। प्रहलाद ने बोला इस खंबे में भी राम है। हिरण्यकश्यपु ने खंबे को जोर से मारा और परमात्मा नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। आप जिस रूप में परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को किस रूप में भजना चाहते हैं। नृसिंह रूप में परमात्मा प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। और जब से परमात्मा खंभा से प्रकट हुए, तब से मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। कह रहे हैं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी महाराज से कि महाराज, हमने 4 प्रकार के राम के बारे में सुना है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सब जगत पसारा, सारे जगत को, सृष्टि को बनाने वाला राम एक राम है। और एक राम सब जग से न्यारा, सब जग से जो न्यारा नाम है वो गुणातीत है, वो निर्गुण है, उसको देखना संभव नहीं है। उस राम को आंख से देखा नहीं जा सकता। राम का मतलब क्या होता है? राम रमन्त योगिनव चित्ते यस्मिन रामा। हमने के राम कथा सुने बैठे रही है। भागवत में लिखा है कि भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदाद कारणाशम विधाय ही तब उदयते विवेकः। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्मांतर का पुण्य पुंज एकत्रित होता है। ये भगवान की मंगलमय कथा हमने के सुने खातिर बैठल बनी जाए। ये हमने के आज के पुण्य ना हो, आज का पुण्य नहीं है। कहीं भी कथा होके और अगर आपका पैर उस तरफ चला जाता है, आप कथा में चले जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका पुण्य आपके सामने आकर खड़ा हो गया। और राम कथा हो रही है या कहीं भी होती हो, कहीं भी कथा होता, और अगर आप उस कथा में नहीं जाते हैं, एगो बात बताओ, आज पहला दिन है भूमिका बांधे के परी। आपने देखा है ना, आपने सुना है ना कि ग्राह के पैर मगर पकड़ लिया, गज का पैर मगर पकड़ लिया।
ई जन मगर बानू हमनियों के पैर पकड़ ले। मगर जन बाई मगर ने गज का पैर पकड़ लिया। गज का उद्धार भगवान ने किया, ग्राह का भी उद्धार भगवान ने किया। ई जन मगर बा ई हमनियों के गोड़ फैले बा, ऐसन भले बा। अरे महाराज कथवा में तो जैती मगर का करी, मगर का करी तनी बाजारे जाने के बा। अरे महाराज कथवा में तो जैबे करती मगर हई काम बा। कथा में तो महाराज जैती ऐसन बात नहीं कि मगर हमारा हई काम बा। ई जन मगर बानू मगर ये पैर पकड़ ले लगा और ये मगर पैर को आगे बढ़ने नहीं देता है। जब तक कपार पर पाप छपले रही तब तक कथा में पैर ना बढ़ी। सत्य बात है। भाग्य उदयन मैं नहीं कर रहा हूं, हमने की कहा भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं कि भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु चित्त मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदउदयते विवेकः। जीव के जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर का पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब जीव भगवान की मंगलमयी कथा में पैर ले जाता है। तब जीव भगवान की मंगलमयी कथा में जाता है। भाग्य उदयन का मतलब ये नहीं कि हमारा ढेर लड़का हो गए तो भाग्य उदय हो गए, नहीं नहीं। हमको ज्यादा धन हो गया तो भाग्य उदय हो गया, नहीं। इसी कथा में शिव जी कहते कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो पार्वती धन्य हो। क्यों कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा असकल लोक जग पावनी गंगा। तुम धन्य हो पार्वती, तुम धन्य हो। मैया पार्वती कहती है क्यों धन्य धन्य बोल रहे हो बाबा? अरे गणेश जैसा पुत्र, कार्तिक जैसा पुत्र हमें प्राप्त है इसलिए धन्य धन्य बोल रहे हो? बोले नहीं इसलिए धन्य धन्य नहीं बोल रहा हूँ। तब क्यों धन्य धन्य बोल रहे हैं? आपके जैसा अविनाशी पति मुझे प्राप्त हुआ इसलिए धन्य धन्य बोल रहे हो? भाई भगवान शिव ने कहा नहीं, मुझ जैसा पति प्राप्त हुआ इसलिए भी मैं तुम्हें धन्य धन्य नहीं बोल रहा हूँ। कार्तिक जैसा गणेश जैसा पुत्र प्राप्त हुआ इसलिए भी धन्य धन्य नहीं बोल रहा हूँ। तब बोल रहे कि इसलिए धन्य धन्य बोल रहा हूं कि तुम राम कथा सुनने के लिए कर रही हो। तुम राम कथा सुनना चाहती हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। संसार का अगर उपकार होता है, संसार का अगर कल्याण होता है तो वो है कथा से, सत्संग से जगत का कल्याण होगा। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब क्या है? सत्यार्थ संगम इति सत्संगः, संगात सत्य इति सत्संगः। सत्य का जो संग करा दे वही वाणी सत्संग है और सत्य है परमात्मा। उसमें मन को लगाए वो वाणी सत्संग है। भगवान भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं प्रभु राम कौन है, इसके बारे में आप हमें बताइए। बड़ा सुंदर प्रसंग पहले प्रकरण में भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी का शुरू हुआ और भरद्वाज जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी के, कहते कि हे प्रभु हरि कथा सुनाइए। हरि का मतलब दुखार्तम हरतीति इति हरि। हरि शब्द का अर्थ होता है जो जीव के दुख का हरण कर ले, जो जीव के दुख का हरण कर ले उसको बोलते हैं हरि। कि हरि कथा सुनाने वाले, कि हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम तो भटक रहे थे वन में, कहाँ भटकता लिया? ये जीव जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से इस भवाटवी में भटक रहा है, इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। इसको कहीं भी टेक नहीं मिलता। इस योनि से उस योनि में, उस योनि से इस योनि में जाता है। कहीं सुख पाता है, कहीं दुख पाता है, और हर योनि में दो चीज तो जरूर पाता है। जिस योनि में भी जाएगा दो चीज जरूर पाएगा। क्या? बोले जन्म और मृत्यु। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन, पुनरपि जननम पुनरपि मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हम तो भटक रहे थे वन में, हर जी मिल गए मेरे मन में। हम तो भटक रहे थे वन में, हरि जी मिल गए मेरे मन में। हम तो भटक रहे थे वन में, हरि जी मिल गए मेरे मन में। हम तो भटक रहे थे वन में, हरि जी मिल गए मेरे मन में। हरि तरस कराने वाले, हरि तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि तरस कराने वाले, हरि तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम तो लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम तो लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम तो किसका प्याला, हम तो लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम तो लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। यम गाल से बचाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि भजन सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि भजन सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब विचार कीजिए, भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज से कि प्रभु आप हमको ये संशय दूर कीजिए कि राम कौन है। अब भरद्वाज जी की बात सुनकर के याज्ञवल्क्य जी हंस दिए। भरद्वाज जी ऐसी बात नहीं है कि राम के बारे में आप नहीं जानते हैं, राम के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपने प्रश्न इसलिए किया कि सारा जगत का कल्याण हो, सारे जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। तो मैं आपसे निवेदन कहूं, तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। कथा सुनने के लिए बैठना चाहिए ना, तो मन को कथा में लगाना चाहिए। घर द्वार मकान खेत खलिहान को छोड़ करके जितना देर कथा में बैठे उतना देर कथा में ही मन को लगाया चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि तात सुनाऊ सादर मन लाई, मन को एकाग्र करो और मन को एकाग्र करके तुम कथा श्रवण करो।
कहा राम के कथा सुहाई। ये सुंदर जो कथा है भगवान राम की मैं कह रहा हूं। बोले क्या कि महामोह महिषेश विशाल राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना